अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 3 शब्दों से बना करके सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले दिन भर काम काज में इस्तेमाल होने वाले अरबी के मशहूर जुमले। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आप सबसे यह भी गुजारिश है कि वीडियो अच्छी लगने की सूरत में इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला शब्द और पहला जुमला है कि तुम क्यों पूछ रहे हो। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये पूछना हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो यानी किसी बात को लेकर, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश इसाल यानी कि तुम क्यों पूछ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं, लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और इसाल अरबी में पूछने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश इसाल। और अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंतलेश यदहक यानी कि तुम क्यों हंस रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और यदहक अरबी में हंसने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों हंस रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश यदहक। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों सो रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश नौम यानी कि तुम क्यों सो रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और नौम अरबी में सोने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों सो रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं अंत लेश नोम। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों जा रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत लेश रोह यानी कि तुम क्यों जा रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और रोह अरबी में जा रहे हो या फिर जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों जा रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश रूह। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान के मांगने के बारे में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों मांग रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश तलब्त यानी कि तुम क्यों मांग रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और तलब्त अरबी में मांगने को कहते हैं। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि तुम क्यों मांग रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश तलब्त। और अगर हमें अरबी में किसी चीज या सामान को देने को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्यों दे रहे हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अंत लेश आती यानी कि तुम क्यों दे रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं और लेश अरबी में क्यों को कहते हैं और आती अरबी में दे रहे हो या फिर देने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्यों दे रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत लेश आती। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या देख रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत एश शूफ यानी कि तुम क्या देख रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, शूफ अरबी में देख रहे हो या फिर देखने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या देख रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश शूफ। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या सोच रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत एश फक्कर यानी कि तुम क्या सोच रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं, फक्कर अरबी में सोच रहे हो या फिर सोचने को। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या सोच रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश फक्कर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या ढूंढ रहे हो यानी किसी चीज़ या सामान को ढूंढने के बारे में या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंतेश दव्वर यानी कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं एश और उश अरबी में क्या को कहते हैं और दव्वर अरबी में ढूंढने को यानी कि तलाश करने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंत एश दौर। और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि तुम क्या कर रहे हो या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अंत शव्वी यानी कि तुम
क्या कर रहे हो। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। एश और उश भी अरबी में क्या को कहते हैं। सवी अरबी में कर रहे हो या फिर करने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि तुम क्या कर रहे हो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अंता एश सवी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह छोड़कर चला गया, यानी किसी और के बारे में किसी को बताना हो कि कोई चीज़ या सामान छोड़कर चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ खली यरूह, यानी कि वह छोड़कर चला गया। हुआ यानी कि वह, खली यानी कि छोड़कर, और यरूह यानी कि चला गया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह छोड़कर चला गया, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, अरबी में बोलेंगे हुआ खली यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह नहीं रुका, चला गया, यानी किसी और के बारे में अगर हमें किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा वक़्फ़ यरूह, यानी कि वह नहीं रुका, चला गया। हुआ यानी कि वह, और मा वक़्फ़ यानी कि नहीं रुका, और यरूह यानी कि चला गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह नहीं रुका, चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा वक़्फ़ यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं लिया, चला गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो कि यानी कोई चीज़ या सामान नहीं लिया, चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा अख़ज़ यरूह, यानी कि वह नहीं लिया, चला गया। हुआ यानी कि वह, मा अख़ज़ यानी कि नहीं लिया, मा यानी नहीं, अख़ज़ यानी कि लेना, और यरूह यानी कि चला गया। हिंदी में कहेंगे कि वह नहीं लिया, चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा अख़ज़ यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह नहीं बताया, चला गया, यानी कि बिना बताए ही चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा अल्लम यरूह, यानी कि वह नहीं बताया, चला गया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, मा अल्लम अरबी में नहीं बताया को, मा यानी नहीं, अल्लम यानी बताना, और यरूह अरबी में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह नहीं बताया, चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मा अल्लम यरूह। और अगर हम अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह नहीं किया, चला गया, यानी किसी काम को करना था, उसने नहीं किया और चला गया, किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मा सवी यरूह, यानी कि वह नहीं किया, चला गया। हुआ यानी कि वह, मा सवी अरबी में नहीं किया को कहते हैं, और यरूह अरबी में चला गया को। हिंदी में हम कहेंगे कि वह नहीं किया, चला गया, यानी किसी काम को करने के बारे में, इसे अरबिक में बोलेंगे हुआ मा सवी यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि सामान लेकर चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे शील अगरात यरूह, यानी कि सामान लेकर चला गया। शील अरबी में लेकर या फिर ले जाने को कहते हैं, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और यरूह अरबी में जाने को या फिर चले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामान लेकर चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे शील अगरात यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि बिना पूछे चला गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो कि पूछा नहीं, चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे बदून इसाल यरूह, यानी कि बिना पूछे चला गया। बदून इसाल का मतलब होता है बिना पूछे, बदून यानी बिना, इसाल यानी कि पूछे या फिर पूछना, यरूह अरबी में चला गया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि बिना पूछे चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे बदून इसाल यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह उसके साथ चला गया, यानी किसी और के बारे में बताना हो कि वह किसी और के साथ चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ माहू यरूह, यानी कि वह उसके साथ चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। माहू का मतलब होता है उसके साथ, यरूह यानी कि चला गया। हिंदी में हम कहेंगे कि वह उसके साथ चला गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ माहू यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि वह गुस्सा होकर चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ ज़अलान यरूह, यानी कि वह गुस्सा होकर चला गया। हुआ अरबी में वह को कहते हैं, ज़अलान अरबी में गुस्सा होकर या फिर गुस्सा होने को कहते हैं, यरूह अरबी में जाने को या फिर चले जाने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह गुस्सा होकर चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ ज़अलान यरूह। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और यह बताना हो कि वह पैदल ही चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ मशी यरूह, यानी कि वह
पैदल ही चला गया। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। मशी अरबी में पैदल चलने को कहते हैं। और यरोह का मतलब होता है चला गया। हिंदी में हम जैसे कहते हैं कि वह पैदल ही चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ मशी यरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने मना किया लेकिन चला गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना रफद लाकिन यरोह, यानी कि मैंने मना किया लेकिन चला गया। अना अरबी में मैंने और मुझे को, रफद अरबी में मना करने को कहते हैं, और लाकिन अरबी में लेकिन को कहते हैं। और यरोह का मतलब होता है चला गया या फिर जाना। हिंदी में मैंने मना किया लेकिन चला गया, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना रफद लाकिन यरोह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कहाँ गया नहीं पता, तो हम अरबी में बोलेंगे वैन रूह मारिफ, यानी कि कहाँ गया नहीं पता। वैन रूह का मतलब होता है कहाँ गया, वैन यानी कहाँ, रूह यानी कि गया या फिर जाना। और मारिफ अरबी में नहीं पता को कहते हैं। मा यानी नहीं, अर्फ यानी पता होना। हिंदी में हम कहेंगे कि कहाँ गया नहीं पता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे वैन रूह मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि कब गया नहीं पता, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे मीता रूह मारिफ, यानी कि कब गया नहीं पता। मीता रूह का मतलब होता है कब गया, और मारिफ अरबी में नहीं पता को कहते हैं। मा यानी नहीं, अर्फ यानी पता होना। हिंदी में हम कहते हैं कि कब गया नहीं पता है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मीता रूह मा अर्फ। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि क्यों गया नहीं पता, तो हम अरबी में बोलेंगे लेश रूह मारिफ, यानी कि क्यों गया नहीं पता। लेश अरबी में क्यों को कहते हैं, रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं, और माँ और ला भी अरबी में नहीं को कहते हैं। अर्फ अरबी में पता होने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि क्यों गया नहीं पता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे लेश रूह मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे यह नहीं पता, यानी किसी बात के बारे में किसी चीज़ के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे आना हाजा मारिफ, यानी कि मुझे यह नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। मा और ला अरबी में नहीं को, अर्फ अरबी में पता होने को कहते हैं या फिर जानने को। हिंदी में मुझे यह नहीं पता है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना हाजा मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, यानी किसी बात के बारे में किसी चीज़ के बारे में किसी को बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना ऐशई मारिफ, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। ऐशई अरबी में कुछ भी या फिर किसी भी चीज़ को कहते हैं। मारिफ अरबी में नहीं पता को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना ऐशई मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, यानी किसी और के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना अन्नहु मारिफ, यानी कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। अना अरबी में मैंने और मुझे को, अन्नहु का मतलब होता है उसके बारे में, और मारिफ अरबी में नहीं पता होने को, नहीं जानने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे उसके बारे में नहीं पता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना अन्नहु मारिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैंने कहा नहीं पता, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो किसी चीज़ या सामान के पता होने के बारे में कि मैंने कहा कि नहीं पता, तो हम अरबी में बोलेंगे अना गुल मारिफ, यानी कि मैंने कहा नहीं पता। अना गुल का मतलब होता है मैंने कहा, और मारिफ का मतलब होता है नहीं पता है या फिर नहीं जानना। हिंदी में कहते हैं कि मैंने कहा नहीं पता, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना गुल मा आरिफ। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे उससे मतलब नहीं है, यानी किसी और के बारे में किसी से कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अना माफी दाखल मिनहु, यानी कि मुझे उससे मतलब नहीं है। अना यानी कि मुझे, माफी दाखल यानी कि मतलब नहीं है, माफी यानी नहीं है, दाखल यानी मतलब, और मिनहु का मतलब होता है उससे। हिंदी में कहेंगे कि मुझे उससे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना माफी दाखल मिनहु। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तो हम अरबी में बोलेंगे आना माफी दाखल मिनंता, यानी कि मुझे
तुमसे मतलब नहीं है। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और माफ़ी दखल अरबी में मतलब नहीं है को कहते हैं। माफ़ी यानी कि नहीं है, और दाखल यानी कि मतलब, और मिन अंता का मतलब होता है तुमसे। हिंदी में हम कहेंगे कि मुझे तुमसे मतलब नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना माफ़ी दखल मिन अंता। और अगर हमें अरबी में किसी बात को लेकर किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारी मर्जी है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हग अंत मिजाज, यानी कि यह तुम्हारी मर्जी है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारी और तुम्हारा को कहते हैं, और मिजाज अरबी में मर्जी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी मर्जी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत मिजाज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा काम है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हग अंत शुगुल, यानी कि यह तुम्हारा काम है। हज़ा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारे को कहते हैं, और शुगुल का मतलब होता है काम। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा काम है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत शुगुल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारी गलती है, यानी किसी बात को लेकर किसी से कहना हो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हग अंत खता, यानी कि यह तुम्हारी गलती है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारी को कहते हैं, और खता अरबी में गलती को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी गलती है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत खता। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा सामान है, यानी किसी सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत गराद, यानी कि यह तुम्हारा सामान है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारे को कहते हैं, और अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा सामान है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत अगराद। और अगर हमें अरबी में किसी भी तरह के पैसों के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा पैसा है, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हग अंत फलूस, यानी कि यह तुम्हारा पैसा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत या फिर हग का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी, और फलूस अरबी में पैसे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा पैसा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत फलूस। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारी चाबी है, यानी किसी चाबी के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत मिफ्ताह, यानी कि यह तुम्हारी चाबी है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारी या फिर तुम्हारा को कहते हैं, और मिफ्ताह अरबी में चाबी को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारी चाबी है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत मिफ्ताह। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह सच में तुम्हारा है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा सदक हग अंत, यानी कि यह सच में तुम्हारा है। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। सदक अरबी में सच में या फिर सच को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारी को। हिंदी में हम कहेंगे कि यह सच में तुम्हारा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा सदक हग अंत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है, ले लो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हग अंत आखज, यानी कि यह तुम्हारा है, ले लो। हाजा अरबी में यह को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारे को कहते हैं। आखज अरबी में ले लो को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा है, ले लो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत आखज। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये पूछना हो कि यह तुम्हारा है या मेरा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हग अंत वल्ला हग्गी, यानी कि यह तुम्हारा है या मेरा। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत या फिर हग का मतलब होता है तुम्हारा या फिर तुम्हारी। वल्ला अरबी में या को या फिर की को कहते हैं, और हग्गी का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा है या फिर मेरा, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हग अंत वल्ला हग्गी।
और अगर हमें अरबी में किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि यह तुम्हारा है या नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी से पूछना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा हग अंत वल्ला ला, यानी कि यह तुम्हारा है या नहीं। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। हग अंत अरबी में तुम्हारा और तुम्हारे को कहते हैं। वल्ला अरबी में या फिर के को कहते हैं। और ला अरबी में नहीं को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह तुम्हारा है या नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा हग अंत वल्ला ला। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को ये बोलना और ये जवाब देना हो कि हाँ यह मेरा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अयवा हाज़ा हग्गी, यानी कि हाँ यह मेरा है। अयवा अरबी में हाँ को कहते हैं। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और हग्गी और हग अना भी अरबी में मेरा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि हाँ यह मेरा है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे अयवा हाज़ा हग्गी। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह मेरा नहीं है, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी हग अना, यानी कि यह मेरा नहीं है। हाज़ा अरबी में यह, इसे और इसने को कहते हैं। और माफ़ी अरबी में नहीं है को कहते हैं। हग्गी या फिर हग अना का मतलब होता है मेरा। हिंदी में हम कहेंगे कि यह मेरा नहीं है, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाज़ा माफ़ी हग अना। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे इज़ा मा यबगा कलाम, यानी कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो। इज़ा अरबी में अगर को कहते हैं। और मा यबगा अरबी में नहीं चाहिए को कहते हैं। मा यानी कि नहीं, यबगा यानी कि चाहिए, और कलाम अरबी में बोलो या फिर बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर नहीं चाहिए तो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा मा इबगा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये पूछना और ये कहना हो कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, या फिर कोई और आपसे पूछ रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा इज़ा अंत बगा कलाम, यानी कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। इज़ा और लो अरबी में अगर को कहते हैं। अंत अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। और बगा अरबी में चाहिए को कहते हैं। और कलाम अरबी में बोलो और बोलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे इज़ा अंत बगा कलाम। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ या सामान को लेकर किसी से ये बोलना और ये कहना हो कि नहीं चाहिए ले जाओ, तो हम अरबी में बोलेंगे मा बगा शील, यानी कि नहीं चाहिए ले जाओ। मा बगा यानी कि नहीं चाहिए, मा यानी कि नहीं, और इबगा यानी कि चाहिए, और शील अरबी में ले लो और ले जाओ को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि नहीं चाहिए ले जाओ, तो इसे हम अरबिक में बोलेंगे मा इबगा शील। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।